संज्ञा के आपने 1 से 4 पार्ट देख लिए। अब हम यहाँ पे 5वां पार्ट देखेंगे जिसमें हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना के बारे में जानेंगे, जिसे हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं। सीखना है ना? तो चलिए। जातिवाचक संज्ञा मतलब कि जाति के जो शब्द के बोध करवाते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा में देखेंगे। जैसे कि बाल, बाल जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, तो भाववाचक क्या होगा? बालपन। आदमी, आदमी का क्या होगा? आदमियत। बच्चा, बचपन। लड़का का लड़कपन। मनुष्य का मनुष्यता। भार का भारीपन। किशोर का किशोरावस्था। मानव मानवता। पंडित पंडिताई। क्षत्रिय क्षत्रियत्व। शिशु शैशव। देव देवत्व। नारी नारीत्व। स्त्री स्त्रीत्व। पुरुष पुरुषत्व। पौरुष। पशु पशुत्व पशुता। मित्र का मित्रता। दास दासता। प्रभु प्रभुता। शत्रु शत्रुता। विद्वान विद्वता। इस तरह जातिवाचक शब्द के भाववाचक बताए गए। ये सब संज्ञा है, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब सर्वनाम शब्दों के भाववाचक संज्ञा। जैसे मम सर्वनाम शब्द है, उसकी भाववाचक क्या होती है? तो मम का ममत्व। अपना अपनत्व अपनापन। निज निजत्व निजता। सर्व सर्वस्व। अहम अहंकार। अपना आपा। पराया परायापन। स्व स्वत्व। इस तरह ये सब भाववाचक संज्ञा के शब्द है कि सर्वनाम शब्द को हम भाववाचक संज्ञा किस तरह बनाएंगे। आया समझ में? अब विशेषण शब्द के भाववाचक संज्ञा देखेंगे। चलिए देखते हैं। सरल का क्या होगा भाववाचक? सरलता। सुंदर का सुंदरता। चतुर का चतुरता। निर्बल निर्बलता। सफल सफलता। उदार उदारता। इस तरह आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे विशेषण के भाववाचक, आप पढ़िएगा और समझिएगा। ओके। अब क्रिया के भाववाचक संज्ञा। क्रिया लेना है, तो लेना का भाववाचक क्या होगा? लेन। देना का देन। चलना का चाल। चढ़ना का चढ़ाई। इस तरह क्रिया शब्द के भाववाचक संज्ञा दिए गए हैं, तो आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। अव्यय के भाववाचक संज्ञा मतलब अव्यय है। वाह वाह, ये अव्यय है, तो इसको भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? तो वाह वाही। धिक तो धिक्कार। निकट निकटता। समीप समीपता। नीचे नीचाई। हाहाकार। दूरी दूर का दूरी। मना का मनाही। ऊपर का ऊपरी। आया समझ में सबको? ओके। चलिए अब हम संज्ञा को एक बार फिर से दोहराएंगे। जो शब्द किसी वस्तु, स्थान, नाम अथवा भाव का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। दूसरा, संज्ञा के 3 भेद हैं। चलिए बताइए कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु विशेष का बोध कराती है। आया समझ में? जातिवाचक संज्ञा वह है जिसे किसी संपूर्ण जाति का बोध हो। 3, भाववाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव, भाव आदि का क्या होता है? हमें क्या होता है? बोध। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 4 प्रकार के शब्दों से होता है। 1, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से, और मैंने आपको एक एक्स्ट्रा
अव्यय शब्दों से भी बताया है। देखा ना आपने, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को सबको समझ में आया होगा। तो संज्ञा के 3 पार्ट बने हैं, 1, 2 और 3। तीनों पार्ट को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। ओके।